कौन? भैया? हाँ। आज इतनी देर कर दी? हाँ, आज जरा देर हो गई। अपने आनंद के यहाँ पार्टी थी ना, मुझे कई गाने गाने के लिए कहा गया। चल खाना लगे। चलो। डॉक्टर मामा आए थे। अच्छा, कब? शाम को। इस तरफ कोई मरीज देखने आए थे। फिर क्या कह रहे थे? कह रहे थे इस साल तुम्हारे सब्जेक्ट में सिर्फ 15% पास हुए हैं। तू क्या सोच रही है? उस 15% में मेरी गिनती नहीं होगी? चल चल, खाना लगा। तूने खा लिया ना? क्यों? कितनी बार कहा है कि मुझे देर हो जाए तो खा लिया कर। मैंने भी तो कितनी बार कहा है, मुझे अकेले खाना अच्छा नहीं लगता। अच्छा अच्छा, चल अब खाना लगा जल्दी। और हाँ, सुबह 5:25 का अलार्म लगा देना। क्यों? इतनी सुबह सुबह उठ के क्या करोगे? अरे टेस्ट मैच की कमेंट्री नहीं है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। देखना गावस्कर और विश्वनाथ कैसी चटनी बनाते हैं ऑस्ट्रेलिया की। अमरनाथ भी फॉर्म में है और चंद्रशेखर और बेदी तो बस बस, तुम अपनी रनिंग कमेंट्री बंद कर दो। भैया तुम पास तो हो जाओगे ना? फिर वही मुर्गे की नहीं नहीं, ये बात नहीं है। डॉक्टर मामा कह रहे थे तुम पास हो गए तो उन्होंने तुम्हारे लिए एक नौकरी देख रखी है। अरे रत्ना, मामा जी मेरे लिए नौकरी क्या देखेंगे? खुद अपने लिए 65 साल में एक छोकरी तो देख नहीं पाए। ओ भैया, तुम तो बस। रत्ना बेटे। डॉक्टर मामा आइए आइए, आपका मरीज कैसा है? अरे भाई बहुत गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? हुआ ये कि दूसरी खुराक में उसका बुखार उतर गया। चंगा बेटा चाय पी रहा था। तो इसमें गड़बड़ की क्या बात है? अरे बेटे, मरीज 2 खुराक में अच्छा होने लगे तो डॉक्टर तो गया काम से। डॉक्टर मामा, आप और आपका भांजा दोनों एक से हैं। आइए अंदर चलिए। चलो चलो। चाय बनाओ? नहीं बेटे रहने दे। राम प्रसाद कहाँ है? आज उसका रिजल्ट निकलने वाला है ना? जी हाँ, वही तो देखने गए हैं। भगवान करे तेरा भैया पास हो जाए। पास क्यों नहीं होंगे? रात रात भर जो पढ़ते रहे हैं। शायद आ गए। क्या हुआ भैया? क्या हुआ? किसका क्या हुआ? तुम्हारे रिजल्ट का। वही जिसका डर था। मामा जी, आपकी इन्फॉर्मेशन गलत थी। 15% नहीं, सिर्फ 12% पास हुए। तो क्या तुम? कहा ना सिर्फ 12% पास हुए। रत्ना इधर आ, रिजल्ट इससे मैं पूछता हूँ। क्यों बेटे? सच बता। पास हो गया मामा जी, पास हो गया। जीते रहो बेटे, जीते रहो। तू बिल्कुल अपने बाप पे गया है। खुशी के मौके पर वो भी इसी तरह नाटक किया करता था। बेटे अब मेरे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। कैसा बोझ मामा जी? अब तो अपने पैरों पे खड़ा हो सकेगा। डॉक्टर मामा लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। मैं जानती थी मेरा भैया फेल हो ही नहीं सकता, इसलिए पहले से ही मिठाई मंगा के रखी थी। रत्ना बेटी, कागज कलम लिया जा। एक नौकरी मैंने तुम्हारे लिए देख तो रखी है, किस्मत ने साथ दिया तो मिल भी जाएगी। 550-600 की स्टार्टिंग सैलरी होगी। 550-600? कौन देगा मामा जी? मुझे तो तजुर्बा भी नहीं। तजुर्बा न होना ही तुम्हारी सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है। ये सब बाद में बताऊंगा, पहले लिखो। टू द प्रोप्राइटर, उर्मिला ट्रेडर्स। No, sir. You'll have to call back in an hour. Thank you, sir. Stop, guys. Right there. Yes, sir. एप्लीकेशन की फाइल लाइए बड़े बाबू। Right, sir. कुल कितनी एप्लीकेशंस आई? कुल मिला के 117 सर। 23 नौसिखिए हैं, बाकी के लोग तजर्बाकार हैं।
तजुर्बेकार बूढ़ों की एप्लीकेशन रद्दी की टोकरी में फेंक दी। बड़े बाबू, इन्हीं तजुर्बेकार बूढ़ों के हाथ में होने के कारण देश की ये हालत हो रही है। जहां देखो 70-80 से नीचे का कोई आदमी किसी कुर्सी पर नजर ही नहीं आता। इसीलिए देश दौड़ नहीं पा रहा है, उन्हीं की तरह रेंग रेंग के चल रहा है। ये सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा सर। और आजकल के जमाने में एक ही खराबी होती है। वो क्या सर? उन्हें खेल कूद साज पोशाक में ज्यादा दिलचस्पी होती है। जी सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा सर। पढ़िए नाम। पहला नाम है सर, ये विक्की सक्सेना। विक्की? ये क्या नाम हुआ? विक्रम होगा सर। शॉर्ट करके शायद विक्की कर दिया। रमेश, जो अपना नाम शॉर्ट कर दे वो काम भी छोटा ही करेगा। ये शॉर्ट कर सक्सेना को हटाइए, आगे बढ़िए। यहाँ आगे बढ़िए। सॉरी सर, सॉरी। दूसरा नाम है सर बद्री नारायण श्रीवास्तव। गुड, इसे बुलाइए। नेक्स्ट। तीसरा नाम है सर ये राम प्रसाद शर्मा, इसे भी बुलाइए। डॉक्टर मामा। अरे किसके कपड़े इस्त्री कर रही? भैया के आज 11 बजे उस इंटरव्यू के लिए जाना है ना। इंटरव्यू के लिए ये कपड़े पहन के जाएगा? हाँ। सत्यानाश। क्या हुआ? कुछ नहीं। राम प्रसाद, राम प्रसाद। आया मामा जी। मामा जी, आपने आज का पेपर पढ़ा? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पहला हॉकी टेस्ट, इस्लाउद्दीन और समीउल्लाह दोनों आ रहे हैं। बताइए रिजल्ट क्या होगा? हॉकी टेस्ट का रिजल्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन तेरे इंटरव्यू का रिजल्ट जरूर बता सकता हूँ। अगर ये कपड़े पहन के तू इंटरव्यू के लिए गया तो रिजल्ट आला फुस। मैं समझा नहीं। समझाने के लिए तो आया हूँ। पता बेटी, एक पहली चाय पिला, जल्दी जा। इधर आ बैठ। अब मैं तुझे भवानी शंकर के बारे में कुछ बता दूं। भवानी शंकर? हाँ, उर्मिला ट्रेडर्स का प्रोप्राइटर जो आज तेरा इंटरव्यू लेगा, मेरा बचपन का दोस्त। अच्छा। ही इज अ कैरेक्टर वेरी स्ट्रॉन्ग लाइक्स एंड डिसलाइक्स। तेरा उसके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है तेरी मूंछ। हाँ, वो आदमी को मूंछ के कद से नापता है। उसका कहना है जिसकी मूंछ साफ होती है उसका मन साफ नहीं होता। ये तो वो ठीक कहते हैं। हाँ? नहीं, आपसे मतलब नहीं था। आप तो एक्सेप्शन है मामा जी। अरे उनके ऑफिस में सब मूंछों ही वाले होंगे। रिसेप्शनिस्ट के सिवा, क्योंकि वो लड़की है। अब तो ध्यान से सुन। नंबर 1 ये कि इंटरव्यू में आधा नाम मत बताना, पूरा नाम बताना होगा। RP शर्मा नहीं चलेगा, राम प्रसाद शर्मा कहना होगा। और नंबर 2 ये कि उसे सिफारिश से सख्त नफरत है, उससे ये पता न चले कि मैं तेरा कोई लगता हूँ। और नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अकाउंटेंसी के सिवा किसी सवाल का जवाब मत देना। समझ ले, सिनेमा, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, म्यूजिक के बारे में तो कुछ नहीं जानता, बिल्कुल गंवार है। गंवार? इसलिए कि भवानी शंकर के पिता उसे कहा करते थे कि पढ़ाई लिखाई की उम्र में सिर्फ पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए और कुछ नहीं। पढ़ाई लिखाई खत्म होने के बाद जो चाहे अपना शौक पूरा कर लो। उससे अपने कल्चर, अपनी संस्कृति पे बड़ा गर्व है। इसलिए बुशर्ट और पैंट की जगह धोती कुर्ता या कुर्ता पैजामा पहन के जा। तो मामा जी, मेरे पास तो कुर्ता पैजामा है ही नहीं। तो बैग, बोरो और स्टील कहीं से भी बंदोबस्त कर ले। और सुन, सर पे तेल भी अच्छी तरह चिपट लेना। मामा जी, कौन कमबख्त कहता है कि हिटलर मर गया? अरे रोको रोको रोको, गाड़ी रोको। प्रसाद! देवेद, अरे कहाँ है तू 1 साल से और कहाँ जा रहा है? अरे अपना जगन्नाथ याद है ना? हाँ? आजकल सोशल वर्कर हो गया है। उससे सिर्फ 1 दिन के लिए कुर्ता पैजामा उधार लेने जा रहा हूँ। इंटरव्यू है। कुर्ता पैजामा इंटरव्यू के लिए? हाँ। कोई मिनिस्टरशिप के लिए अप्लाई कर दिया क्या? देख, ये मिनिस्टरशिप के चक्कर में मत पड़, कोई परमानेंट नौकरी ढूंढ ले। अरे नहीं, वो बात नहीं है। तेरे को कुर्ता पैजामा चाहिए ना? तो चल मेरे साथ, मैं मोहन स्टूडियो जा रहा हूँ, तुझे दिला दूंगा।